ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,74,40,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बस्तर अंचल में जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहां बच्चों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में 26 से 28 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,74,40,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,29,18,000 से अधिक लोगों ने पहला डोज और 45,21,000 से अधिक लोगों ने दोनों डोज लगवा लिया है। 18 से 44 आयु वर्ग के 66,44,000 और 45 वर्ष से अधिक उम्र के 56,47,000 लोग पहला टीका लगवा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। कल राज्य के 28 में से 15 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इधर बस्तर, दुर्ग और धमतरी सहित कुछ जिलों में जिला कलेक्टरों ने शादी विवाह में 150 और दशगात्र अंत्येष्टि में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर ने कोई भी आयोजन खुले स्थल में करने पर 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। इस बीच कोरबा जिले के कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे 100 से अधिक गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के आदिवासी अंचल से आए सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल में जहां भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, वहां बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। समाज के प्रतिनिधिमंडल ने दूरदराज के क्षेत्रों में वन अधिकार पट्टे, लघु वनोपज संग्रहण तथा अन्य रोजगार मूलक कार्य शुरू करने की भी मांग की। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की उस अपील को सुनने से इंकार कर दिया है जो उसने टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा जांच रोके जाने संबंधी आदेश के विरुद्ध लगाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सत्य और न्याय की जीत बताया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल और आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। श्री जैन ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे बाल स्वराज पोर्टल के संबंध में जानकारी ली और बेसहारा हो चुके बच्चों की शिक्षा और आर्थिक मदद के निर्देश अधिकारियों को दिए। आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान श्री जैन ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिलाओं और बच्चों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित गतिविधियों के माध्यम से दुर्ग जिले में कुपोषण मुक्ति के लिए उचित प्रयास करने के लिए कहा। जिला पहले से भी कुपोषण के प्रतिशत में बाकी जिलों से कम है। यहाँ पर कुपोषण का प्रतिशत बाकी जिले में ज्यादा, यहाँ कम है। तो अगर यहाँ के सब लोग मिलकर संकल्प लेंगे, जिला प्रशासन, अस्पताल, समाज, सोसाइटी, तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी कुपोषण से इस जिले को मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि बहुत थोड़े प्रयास की जरूरत है यहाँ पे और इसके लिए सतत अभियान की आवश्यकता है जो यहाँ पे प्रशासन कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग जिले में 37वीं सीजी बटालियन के एनसीसी ग्रुप के कैडेट्स को वर्चुअल रूप से विभिन्न राज्यों के भूगोल और इतिहास से संबंधित जानकारी दी जा रही है। 20 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से एनसीसी हेडक्वार्टर के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। इनमें दिल्ली से आए लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार भी शामिल हैं। ग्रुप कमांडर कर्नल विष्णु सिंह शिखरवार ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन वेबिनार का उद्देश्य कैडेट्स के मनोबल को बढ़ाना है, साथ ही उन्हें इसके जरिए विभिन्न राज्यों से अवगत कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।
फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर फिल्म शेरशाह के निर्माता और कलाकार उपस्थित रहेंगे। इस फिल्म महोत्सव में दर्शकों के लिए कई सत्र होंगे। इनमें चर्चित फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और प्रतिस्पर्धा सत्र आयोजित होंगे। भाजपा के पूर्व विधायक और ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे युद्धवीर सिंह जुदेव का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जशपुर जिले के वांकीटोली में उनके भतीजे शौर्य प्रताप सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद गोमती साय, भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव यूडी मिंज और विधायक विनय कुमार भगत उपस्थित थे। गौरतलब है कि श्री जुदेव का निधन 20 सितंबर को बेंगलुरु के एक अस्पताल में हो गया था। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में लोन वर्राटू अभियान के तहत 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। गौरतलब है कि अब तक जिले में 429 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 116 पर इनाम घोषित था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश और प्रदेश में अनेक अभिनव पहल की जा रही है। इन दिनों भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत हर रोज अलग अलग थीम पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा भी संचालित की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बीते 15 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर से सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ यात्रा प्रदेश भर में 2 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। यह रथ यात्रा ओडीएफ प्लस की अवधारणा पर आधारित है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 28 जिलों से एक स्वच्छता रथ निकाले जा रहे हैं, जो गांव-गांव में भ्रमण कर स्वच्छता के प्रति जनचेतना जागृत करेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही ग्रामीण जनों द्वारा जगह जगह श्रमदान भी किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच स्वच्छता पखवाड़े के 7वें दिन आज रायपुर रेल मंडल के तहत विभिन्न स्टेशनों में स्वच्छ पटरी थीम पर गतिविधियां आयोजित कर प्लेटफॉर्म और पटरियों की साफ सफाई की गई। साथ ही पटरियों के किनारे घास, झाड़ियों और नालियों की भी साफ सफाई की गई। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन इन दिनों बेमेतरा जिले में किया जा रहा है। 25 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज विधायक आशीष छाबड़ा ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के बस्तर संभाग में 26 से 28 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई है। इन दिनों एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व झारखंड और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच कोरबा जिले में हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया में पानी भरने के कारण बांगो बांध का एक गेट खोला गया है। अब तक 6000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। सरगुजा जिला कलेक्टर ने किसानों से जमीन संबंधी कार्य के लिए राशि की मांग करने के मामले में लुंड्रा की पटवारी को निलंबित कर दिया है। कोरिया जिले के खड़गांवा विकासखंड के बिन्नीडांड और बेलकमार में बीती रात हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ की और करीब 23 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा नया रायपुर में 24 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इसी जिले में मलदा गांव में टोनही प्रताड़ना के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं से संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार के लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं से दाऊ मंदराजी लोक कला सम्मान पुरस्कार के लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान के लिए प्रविष्टियां और अनुशंसाएं 11 अक्टूबर तक आमंत्रित की गई हैं। जांजगीर चांपा शहर में जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर भाजपा सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारी 24 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के तहत केवटी दुर्ग दल्ली राजहरा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 27 सितंबर से किया जाएगा।
जयरामनगर लटिया खंड में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का कार्य होने के कारण 23 सितंबर से कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। केंद्रीय जेल रायपुर से मध्यप्रदेश के बिछिया में पेशी के लिए ले जाया जा रहा एक आरोपी फरार हो गया था, जिसे कबीरधाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बेमेतरा जिले के शासकीय प्राथमिक शाला रनबोड़ में आज दोपहर छत का प्लास्टर गिरने से 6 छात्राएं घायल हो गई हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,74,40,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बस्तर अंचल में जहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहां बच्चों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और मौसम विभाग ने बस्तर संभाग में 26 से 28 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।